یہ 2 दिन जेल नहीं काटेगा, बिल्कुल दुरुस्त है, मैं कहता था। आप फिर कहेंगे जब उसने जेल काट ली है तो मैं क्या कहूँ कि नहीं काटी। मैंने कहा कि भी जेल उसने ठीक काटी। अब उसको 1 साल से ऊपर हो गया है और हम भी जेलों में बड़ी दफ़ा गए हैं, बड़ी दफ़ा रहे हैं, और मेरा ये बिल्कुल फार्मूला है कि जो आदमी 1 साल जेल काट दे उसके बाद वो फिर 5 साल भी काट सकता है, उससे ज़्यादा भी काट सकता है। मैं आखिरी सांस तक इस जुल्म के निजाम का मुकाबला करूंगा। जब तक मेरे मुल्क में हकीकी आज़ादी नहीं आई, मैं उसकी जद्दोजहद करूंगा, जो मर्जी कर। PTI रेडियो के तमाम नाजरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, मरहबा। तो नाजरीन, अगली वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं कि कप्तान के तमाम जो हरीफ हैं उनके जो वीडियो बयानात हैं वो कप्तान के हक में जा रहे हैं। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। तो आइए देखते हैं मोहम्मद अली दुरानी की वीडियो। इसके बाद और बहुत सारी वीडियो है, एक की प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाने जा रहा हूँ। थी उनके बारे में कही थी कि वो डील नहीं करे, और वो जेल में जाने के बाद उन्होंने डील की भी नहीं है। डटे हुए हैं। और कब तक डटे रहेंगे? डटे ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे? वो बाहर तो जाना नहीं है उसने। उनके बाहर आने की कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है? मुझे तो कब तक बाहर आते भी देख रहे हैं? मुझे तो वो अगला वजीर आजम इमरान खान नजर आ रहा है। अच्छा, इक़्तिदार में देख रहे हैं आप उनको? कितने अरसे में? अच्छा तो नहीं होता ना इक़्तिदार में, तो टाइम तो इक़्तिदार पे होता है। साल भी हो सकते हैं जब भी इलेक्शन होंगे ना, जब भी इलेक्शन होंगे। और वो इलेक्शन कब देख रहे हैं आप? वो इलेक्शन तो देखें जी, अब जितना जल्दी करा लेंगे उतनी जल्दी वो स्टेबल हो जाएंगे। 4 माह से आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत का खात्मा जो है होने जा रहा है, लेकिन ये तो अच्छी दिखाई मैंने दे रही है। कहा है कि ये हुकूमत है ही नहीं। ये कहाँ है हुकूमत? ये तो कितनी चल रही है, इसलिए चल रही है कि खजाने की कुंजी इनके पास नहीं। सर, हुकूमत क्या होती है? वजीर आजम है, कैबिनेट है, हुकूमत है ना। तो नाजरीन, इसी मसाफे पर एक राहत इंदौरी साहब का शेर भी याद आ रहा है कि राज जो कुछ भी हो बता भी देना, राज जो कुछ भी हो बता भी देना, हाथ जब उनसे मिलाना तो दबा भी देना। तो नाजरीन, और कुछ हो ना हो, नून लीग को एक बयानिया तो मिल गया है कि हाथों में हाथ दो, नून लीग का साथ दो, ताकि अरबी जो शेख हैं इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ट्रंप इंतज़ामिया के साथ। तो इमरान खान जो आजकल जिसका तोती बोल रहा है तो अमेरिका से कुछ मदद हासिल की जाए, तो मरियम नवाज ये बयानियाँ हासिल करने में तो बज़ाहिर कामयाब नज़र आती हैं, लेकिन ऐसा होगा कुछ नहीं। बयानिया क्या है, नारा भी है, बयानिया भी है, हाथों में हाथ दो, नून लीग का साथ दो। दीन से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। दीन की जो अहकामात है उनकी पाबंदी करना मेरे खून में शामिल है। बताना मकसूद ये था कि जब आप आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाएंगे, सिलेबस के अगेंस्ट जाएंगे, रिवायात के कल्चर के अगेंस्ट जाएंगे, तो फिर तनकीद तो बनेगी, और वो भी पब्लिक फिगर, चाहे जैसे भी हैं। फॉर्म 47 वाली भी पब्लिक फिगर तो हैं, बहरहाल वो पंजाब की वजीर आला तो हैं। तो ऐसा होता है इनके डबल स्टैंडर्ड की वजह से कि ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहीं ये मजहबी बन जाते हैं, कहीं ये सेकुलर बन जाते हैं, और ज़रूरत के मुताबिक खुद को बदलते रहते हैं। ऐसा कमला हैरिस के शोहर और बाइडन की बीवी के फ्लाइंग केस पर अमेरिका में तनकीद हो चुकी है। हालांकि वो एक ओपन सोसाइटी है, एक जदीद रुझान रखने वाली सोसाइटी है अमेरिकन सोसाइटी, और मुसलमान आबादी भी इतनी नहीं है, सारे वो दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार हैं, लेकिन वहाँ भी आउट ऑफ द सिलेबस ही ऐसा कुछ हुआ। हालांकि जो बाइडन की बीवी और कामला हैरिस के जो शोहर हैं, इन्होंने फ्लाइंग केस की, जैसा कि अरबी मर्द हजरात एक दूसरे को मिलते हुए गले लगाते हुए फ्लाइंग केस देते हैं, लेकिन तस्वीर के एंगल से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लिपसिंग की है, जिस पर अमेरिका में एक तूफान बर्पा हुआ और उन पर खुली तनकीद की गई कि ऐसा करना हरगिज़ भी किसी ओहदेदार के लिए मुनासिब नहीं है। इन सवाल यही उठता है ना कि ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी मजहबी हो जाते हैं और कभी सेकुलर हो जाते हैं। और ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जब अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि इमरान खान एक कट्टर मजहबी शख्स है, और जब पाकिस्तान में आते हैं तो कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है। यही डबल स्टैंडर्ड इन सियासतदानों के गले पड़े हुए हैं। और इमरान खान की कामयाबी का राज ये है कि जो बात उसके मुंह पे होती है वही उसके दिल में होती है। वो किरदार का गाजी है, वो अपने जो अल्फाज मुंह से निकालता है बड़े नपे तुले निकालता है, और जो कहता है उस पर अमल भी करता है। उसने कहा था कि मैं खून के आखिरी कतरे तक अपने पाकिस्तानियों की आज़ादी की जंग लड़ता रहूँगा, और उसने 1.5 साल जेल में गुजार कर और गोलियां खाकर और सौतें बर्दाश्त करके ये बता दिया है कि वो वाकई ही साबित कदम है, और शेर शेर होता है, चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल से बाहर हो या घर में हो या बैरून मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के किसी प्लेटफार्म के ऊपर बोल रहा हो।
تو شعر شعری ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے خصوصی بنائی تھی جس میں آپ کو مکمل پیکیج دکھایا ہے، تاکہ جب بھی آپ سے کوئی پٹواری سوال کرے تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ چند کلپس اس کے سامنے نکال کے رکھ دینے ہیں، اس کو بتا دینا ہے کہ کردار کا غازی کون ہے اور اپنے اصولوں پر کمپرومائز کرنے والا کون ہے۔ مولوی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار؟ انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں، انگریزوں کے کتے نلانے والے۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کس کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو نہ جانے کہاں سے آئی ہے، اور آج پورے پاکستان کی تباہی اور بربادی کر رہی ہے یہ عورت۔ صاحب کچھ تو حیا کرے، اور اس کو موقع ملے تو وہ پاکستانی قوم کو بھوکا مار دے گی۔ وہ جو ملینز آف ڈالرز ہے وہ کہاں ہے؟ کیسز معاف کریں، وہ پیسہ تو پاکستان کو دو، جو پاکستان کے خون پسینے کی کمائی وہ کہاں ہے؟ ہر طرف سے آپ کے پیچھے لگے رہیں گے، لگے رہیں گے، لگے رہیں گے۔ سلطنت لینڈ کے اندر کتنا پیسہ ہے؟ زرداری صاحب تم اکیلے اس پاکستان کے مالک نہیں ہو، اس دور کا نہیں، 40 سال کا آپ سے حساب ہے۔ ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ میں چھوڑا گھوپا، اربوں روپے کھا کے حاجیوں کا پیسہ نہیں چھوڑا۔ آپ سے صلح نہیں ہو سکتی، آپ سے جنگ ہی رہے گی۔ درباری صاحب، آپ کی پیپلز پارٹی تو کہیں نظر نہیں آتی مجھے۔ آپ لڑیں گے؟ آپ تو جیل نہیں کاٹ سکتے، آپ کا تو سیاسی گرو کہتا ہے کہ آپ کو مچھر کاٹتے تھے۔ شرم تم کو نہیں آتی؟ کیا مجھے وہ آنسو ان کے یاد نہیں ہے جو ان نے رو رو کے اپنے جیلوں میں حالت کی تھی؟ غازی شیخ، یہ زرداری، اناری سب ایک ہیں، یہ سب ایک ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کا اصل بات ضیاء الحق ہے۔ زرداری اور عمران بھائی بھائی، زرداری اور عمران، زرداری اور